नून लीगी कायदीन अक्सर ये कहते नजर आते हैं कि नवाज शरीफ की नाअहली और इन्हें इमरान डू जजिस के जरिए सदा दिलवाकर प्रोजेक्ट इमरान की राह हमवार की गई, जिसका तहरीक इंसाफ हमेशा से इनकार करती रही है। ताहम अब पीटीआई के मरकजी रहनुमा और माहिर कानून हामिद खान ने तस्दीक की है कि नवाज शरीफ को नाअहल करने का फैसला अदालती फैसले से पहले ही हो चुका था। इस मामले में अदलिया को सिर्फ इस्तेमाल किया गया, यानी अदलिया को सिर्फ फैसला सुनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। जियो के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेजबान हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए हामिद खान का कहना था कि नवाज शरीफ समझते थे कि वो अदलिया को हैंडल कर लेंगे, मगर इन्हें बाद में एहसास हुआ कि मामलात उनके हाथों से निकल चुके हैं। नवाज शरीफ को नाअहल करने का फैसला कहीं और हो चुका था। उन्होंने मजीद कहा कि अगर इस तमाम मामले को रूनुमा होने की तरतीब से देखा जाए तो उनको हुकूमत से फारिग करवाने का तो पहले ही सोच लिया गया था। ताहम जब तक इस पर अमल दरामद कर सके तब तक पानामा पेपर वाले मामले पर कार्रवाई का आगाज हो चुका था। हामिद खान ने बताया कि मेरी किताब में 2018 की सियासी इंजीनियरिंग का जिक्र है। न्यूज लीक्स के बाद नवाज शरीफ को फारिग करने का फैसला हो गया था। नवाज शरीफ को नाअहल करने का फैसला अदालती फैसले से पहले ही हो चुका था। इस मामले में अदलिया को सिर्फ इस्तेमाल किया गया। नवाज शरीफ समझते थे कि वो अदलिया को हैंडल कर लेंगे, मगर इन्हें बाद में महसूस हुआ कि मामलात उनके हाथ से निकल चुके हैं। वाज़ेह रहे कि 28 जुलाई 2017 को साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नाअहल करार दिए जाने के बाद इस्तीफा दे दिया था। पानामा पेपर्स लीक्स के नतीजे में नवाज शरीफ के खिलाफ जारी मुकदमे में अदालत के 5 रुकनी बेंच की जानिब से यह तारीखी फैसला सुनाया गया था। पानामा केस की समाअत करने वाले 5 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस आसिफ सईद खोसा थे, जबकि बेंच में जस्टिस एजाज अफजल, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस अजमत सईद शेख शामिल थे। 20 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने पानामा पेपर्स के मामले पर अपना इब्तिदाई फैसला सुनाते हुए वजीर आजम नवाज शरीफ के बच्चों के गैर मुल्की असासों की मजीद तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील देने का हुक्म दिया था। मुश्तरका तहकीकाती टीम को अपना काम मुकम्मल करने के लिए 60 रोज की मोहलत दी गई थी, जिसके बाद GIT ने अपनी रिपोर्ट 10 जुलाई को अदालत उज़्मा में पेश कर दी थी। बादशाह पानामा केस के फैसले पर अमल दरामद की निगरानी करने वाले सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने GIT की रिपोर्ट पर 5 रोज तक फरीकैन के दलाइल और एतराजात सुनने के बाद 21 जुलाई को फैसला महफूज कर लिया था, जो कि 28 जुलाई को सुनाया गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।